हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सूर्यवंशी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और हम लोग स्टडी कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि शब्दों के भेद। शब्दों के भेद में हम कुछ एलिमेंट्स स्टडी कर चुके हैं, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव। और जो एलिमेंट हमारा प्रेजेंट टाइम में चालू है वो है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन में भी कुछ प्रेपोजिशंस पहले स्टडी कर चुके हैं। आज जिन 3 प्रेपोजिशंस को हम स्टडी करने वाले हैं, जिनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वो है बियॉन्ड, अक्रॉस और अलोंग। बियॉन्ड, अक्रॉस और अलोंग। शुरुआत करेंगे हम बियॉन्ड से। जानेंगे कि बियॉन्ड का यूज़ हम कैसे कैसे और कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। बियॉन्ड का पहला रूल देखिए। सबसे पहले बियॉन्ड का मतलब समझिए। मतलब होता है परे। परे यानी उससे आगे या उस तरफ। देखिए बियॉन्ड का यूज, इसको बियॉन्ड बोलते हैं या बियॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, बियॉन्ड भी बोल सकते हो, प्रोनाउंस बियॉन्ड भी कर सकते हो और बियॉन्ड भी कर सकते हो, मगर नॉर्मली बियॉन्ड किया जाता है। ठीक है, बियॉन्ड का यूज उस तरफ या उससे आगे या उससे परे के अर्थ में होता है। ठीक है, उस तरफ या उससे आगे या परे के अर्थ में होता है। समझिए एग्जांपल से, डोंट गो बियॉन्ड द रिवर। आपने सुना होगा डोंट गो बियॉन्ड द रिवर। इसका मतलब है कि नदी के उस पार मत जाओ, या फिर नदी के उस तरफ मत जाओ, या फिर नदी के आगे मत जाओ। और सबसे मुख्य जो आप यूज करते हो, नदी से परे मत जाना या नदी से परे मत जाओ। तो मेनली तो परे ही होता है, लेकिन अर्थ इसका उससे आगे भी होता है। ठीक है, देयर इज अ विलेज बियॉन्ड द पॉन्ड। देयर इज अ विलेज बियॉन्ड द पॉन्ड। तालाब से परे एक गांव है, तालाब से आगे एक गांव है। तो हम परे या आगे कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो बियॉन्ड होता है परे, जो चीजें परे होती हैं या उससे आगे होती हैं। ठीक है, या फिर उसके बाद होती हैं। ठीक है, देखिए सेकंड रूल समझिए। बियॉन्ड का यूज बाद तक के अर्थ में समय सूचक शब्दों से पहले होता है, यानी कि ऐसे शब्द जो समय को बताते हो, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, 7 PM, 8 o'clock, इस तरह कुछ भी अगर समय को बताते हैं, मंथ हो गया, कोई महीने का नाम हो गया, तो उससे पहले हम बाद तक के अर्थ के लिए बियॉन्ड का यूज करते हैं। कैसे, देखिए एक एग्जाम्पल है, डोंट रिमेन आउट बियॉन्ड मिडनाइट। डोंट रिमेन आउट बियॉन्ड मिडनाइट। इसका अर्थ होता है कि आधी रात के बाद तक, आधी रात के बाद तक। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बाद नहीं है, बाद तक है, यानी आधी रात के बाद तक बाहर मत रुको या बाहर मत रुकना। आधी रात के बाद तक बाहर मत रुको या बाहर मत रुकना। तो बियॉन्ड का जो यहाँ पर यूज किया गया है वो बाद तक के लिए किया गया है, ना कि खाली बाद के लिए। कभी आप ये सोचो कि आफ्टर का यूज भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, नहीं। खाली बाद होता तो हम आफ्टर का यूज करते, लेकिन बाद तक के लिए हम बियॉन्ड का यूज करते हैं। तो आधी रात के बाद तक बाहर मत रुको, बाहर मत ठहरो। ठीक है, अब थर्ड रूल देखिए। बियॉन्ड का यूज एक्सेप्ट, एक्सेप्ट इसका मतलब होता है के अलावा, के अतिरिक्त या के सिवाय के अर्थ में होता है। ठीक है, तो एक्सेप्ट जहां पर आप यूज करते हो ये शब्द, वहां पर आप यूज कर सकते हो बियॉन्ड को। कैसे, माई अंकल हैज नथिंग एक्सेप्ट हिज प्रोविडेंट फंड। ठीक है, एक्सेप्ट हिज प्रोविडेंट फंड। आप सोच रहे होंगे बियॉन्ड लिखा है, जी हाँ, हम यहाँ एक्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं और बियॉन्ड भी यूज कर सकते हैं। माई अंकल हैज नथिंग बियॉन्ड हिज प्रोविडेंट फंड। मेरे चाचा के पास भविष्य निधि के सिवाय या भविष्य निधि के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, यानी उनके पास जो प्रोविडेंट फंड है उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो अलावा के लिए, के सिवाय के लिए, यानी उसको छोड़कर, प्रोविडेंट फंड को छोड़कर, यानी कि भविष्य निधि को छोड़कर मेरे चाचा के पास कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं बियॉन्ड। यानी कि जो एक्सेप्ट का मीनिंग होता है उसके लिए हम बियॉन्ड भी यूज कर सकते हैं। कुछ अदर एग्जांपल्स हैं, आप देखिए, समझ जाएंगे आप इनको देखकर। इट इज बियॉन्ड द इमेजिनेशन। ये आपने काफी यूजुअली सुना होगा, इट इज बियॉन्ड द इमेजिनेशन। होता है ना कुछ, इसमें बोल रहा है कि यह कल्पना से परे है। कल्पना से परे है यानी कल्पना से आगे है। ठीक है, कल्पना से आगे है। ठीक, इट इज बियॉन्ड द इमेजिनेशन। ठीक है, सेकंड देखिए, ही न्यू नथिंग बियॉन्ड द पास्ट 24 आवर्स। कह रहा है कि वह पिछले 24 घंटे के परे कुछ भी नहीं जानता है, या 24 घंटे से आगे कुछ भी नहीं, यानी पिछले 24 घंटे का तो पता है, लेकिन उससे परे का उसको कुछ भी नहीं मालूम है। ठीक है, तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं, इफ यू वर अ नोवेल आई वुड नॉट रीड यू बियॉन्ड फर्स्ट पेज। अगर तुम एक उपन्यास होते, नोवेल मतलब उपन्यास, अगर तुम एक उपन्यास होते तो मैं तुम्हें पहले पेज यानी पहले पन्ने के बाद नहीं पढ़ता, पहले पन्ने के बाद नहीं पढ़ता। ठीक है, तो इफ यू वर अ नोवेल आई वुड नॉट रेड यू बियॉन्ड फर्स्ट पेज। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं, यदि तुम एक नोवेल
होते, यानी तुम एक उपन्यास होते, तो मैं तुम्हें पहले पेज के परे कभी नहीं पढ़ता, यानी पहले पेज के बाद नहीं पढ़ता। तो के बाद, उससे आगे, परे, सब बियॉन्ड का अर्थ होता है, बियॉन्ड को आप यूज कर सकते हैं। तो ये तो थी हमारी आज की पहली प्रपोजिशन, जिसका अर्थ मैंने आपको तीनों रूलों के माध्यम से समझाया। इसके अलावा बियॉन्ड का कोई भी यूज नहीं है, यही यूजेस हैं। अगर आप समझ जाते हैं तो आप बियॉन्ड यूज कर सकते हैं। देखिए अक्रॉस की बात कर लेते हैं। अक्रॉस का यूज कैसे कैसे होता है। 3 रूल्स हैं अक्रॉस के, 3 जगह पर अक्रॉस का यूज कर सकते हैं आप। देखिए पहला क्या है, अक्रॉस का यूज के उस पार या के पार के अर्थ में होता है। तो के उस पार हो या के पार हो, बात तो एक ही है, लेकिन इसके लिए हम यूज करते हैं अक्रॉस का। एग्जाम्पल से समझिए, माई एल्डर सिस्टर लिव्स अक्रॉस दी गंगा रिवर। मेरी बड़ी बहन गंगा के उस पार रहती है, गंगा नदी के उस पार रहती है। ठीक है, तो के उस पार के लिए हमने यूज किया क्या, अक्रॉस यूज किया। या आप ऐसे भी कह सकते हो, मेरी बड़ी बहन गंगा नदी के पार रहती है। ठीक है, देयर इज अ टाउन अक्रॉस द जंगल। देयर इज अ टाउन अक्रॉस द जंगल। जंगल के उस पार एक टाउन है, एक शहर है या एक कस्बा है, कह सकते हो आप। देयर इज अ टाउन अक्रॉस द जंगल। जंगल के उस पार एक कस्बा है, या फिर जंगल के पार एक कस्बा है। तो के उस पार हो या फिर के पार हो, आपको अक्रॉस का यूज करना है, अक्रॉस का यूज करना है। ठीक है, अक्रॉस का ही यूज करना है। नंबर 2, अक्रॉस का यूज एक ओर से दूसरे ओर तक, यानी एक छोर से दूसरी छोर तक के अर्थ में होता है। के अर्थ में होता है, यानी एक इधर भी मौजूद हो और उधर भी मौजूद हो, यहां से लेकर वहां तक मौजूद हो। जैसे कि ब्रिज होता है, पुल होता है। देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। अब आप इसको बोलोगे कि नदी के ऊपर एक पुल है, लेकिन नदी के ऊपर तो है वो, लेकिन वो इस छोर से उस छोर तक, मान लीजिए नदी बह रही है, तो वो पुल ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो ये पुल इस छोर से इस छोर तक है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ ना, इसलिए हम इसके लिए यूज करेंगे अक्रॉस। इसके लिए हम कोई और वर्ड नहीं यूज कर सकते, अक्रॉस ही यूज करना है। देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। नदी के ऊपर एक पुल है, या फिर नदी के इस पार से उस पार तक एक छोर से दूसरे छोर तक एक पुल है। ठीक है, देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। थर्ड यूज देखिए, अक्रॉस का यूज के दोनों ओर के अर्थ में होता है। के दोनों ओर कैसे, देयर वर ट्रीज अक्रॉस द हाउस। घर के दोनों ओर पेड़ थे, घर के दोनों ओर पेड़ थे, यानी कि दोनों ओर के लिए जो हम बात करते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं अक्रॉस। चारों ओर के लिए हम क्या यूज करते हैं, अराउंड यूज करते हैं। चारों ओर के लिए अराउंड यूज करते हैं और दोनों ओर के लिए अक्रॉस यूज करते हैं। देयर वर ट्रीज अक्रॉस द हाउस। घर के दोनों ओर पेड़ थे। शी वॉज पुटिंग द शॉल अक्रॉस हर शोल्डर्स। शी वॉज पुटिंग द शॉल अक्रॉस हर शोल्डर्स। कंधे, शोल्डर को बोलते हैं कंधे, और कंधे हमारे पास होते हैं 2। ठीक है, तो ये क्या बोल रही है, इसमें क्या है, इसका अर्थ है कि उसने अपने दोनों कंधों पर शॉल रखे हुआ था। उसने अपने दोनों कंधों पर शॉल रखे हुआ था। ठीक है, तो दोनों कंधों का बात हुई, तो दोनों कंधों की बात हुई, सो दोनों ओर। शी वॉज पुटिंग द शॉल अक्रॉस हर शोल्डर, तो उसके लिए हमने यूज किया अक्रॉस। क्या, क्योंकि दोनों कंधों की बात हुई थी। अब जैसे पहनते हैं ना हम, कोई जर्सी डाल लेते हैं, इस कंधे पर भी और इस कंधे पर भी ऐसे गांठ लगाकर, जैसे मूवीज में होता है, तो वो उस सिचुएशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, अक्रॉस यूज करेंगे, जब दोनों ओर की बात हो। और कहाँ यूज करेंगे, जब एक छोर से दूसरे छोर तक की बात हो, तो भी हम अक्रॉस का यूज करेंगे। और जब के उस पार या के पार की बात हो, तब भी हम अक्रॉस का ही यूज करेंगे। तो ये 3 यूजेस हैं अक्रॉस के। अब बात कर लेते हैं अलोंग की। अलोंग का 2 तरह से यूज हो सकता है। तो अकेले अलोंग का यूज हो सकता है, अलोंग के साथ हम विद को जोड़ दें तो भी इसका एक अर्थ निकल सकता है। पहले बात कर लेते हैं खाली अलोंग की। अलोंग का अर्थ होता है किनारे किनारे, यानी कि अगर हमें इस भाव की बात करनी है, किनारे किनारे भाव की बात करनी है इंग्लिश में, तो हमें अलोंग का यूज करना होगा। कैसे, जैसे एक एग्जांपल है, ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड। ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, यानी कि वह सड़क के किनारे किनारे टहल रहा था। सड़क के किनारे किनारे टहल रहा था। तो किनारे किनारे के लिए हम अलोंग का यूज करते हैं। कहीं पर भी अब आप टहल रहे हो, आप जा रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, या आप बचे हो, किनारे किनारे आपने कैच पकड़ा है, तो आप अलोंग का ही यूज करेंगे। ठीक है, सेकंड देखिए कैसे करते हैं। अलोंग के साथ विद प्रेपोजिशन को जोड़ते हैं, यानी कि इन दोनों को अगर इकट्ठा करके लिखते हैं तो इनका अर्थ बनता है के साथ साथ, और उसके अर्थ के लिए हम यूज करते हैं अलोंग विद। के साथ साथ जैसे कहते हैं ना, तुम मेरे साथ साथ रहना, तुम मेरे साथ साथ रहो, तुम मेरे साथ साथ खेलो। ठीक है, इस तरह बोलते हैं। तो उस भाव को व्यक्त करने के लिए हम अलोंग और विद का यूज करते हैं। कैसे देखिए, शी वेंट टू मलेशिया along with her husband. She went to Malaysia along with her husband. वह अपने पति के साथ साथ
मलेशिया गई, वह अपने पति के साथ साथ मलेशिया गई अलोंग विद हर हस्बैंड। ठीक है, देखिए कितना इफेक्टिव बन जाता है, अलोंग और विद के साथ सेंटेंस की खूबसूरती बढ़ जाती है। माई ब्रदर इज प्लेइंग अलोंग विद हिज फ्रेंड, माई ब्रदर इज प्लेइंग अलोंग विद हिज फ्रेंड्स, मेरा भाई अपने मित्रों के साथ साथ खेल रहा है, मेरा भाई अपने मित्रों के साथ साथ खेल रहा है। देखिए अलोंग विद आते ही सेंटेंस जो है ब्यूटीफुल हो जाता है, खूबसूरती उसकी बढ़ जाती है, इसलिए हमने अलोंग विद को यूज करते हैं। ठीक है, तो एक तो हम के साथ साथ के लिए यूज कर सकते हैं और एक किनारे किनारे के लिए। अलोंग के यही दो यूजेस हैं, इसके अलावा कोई भी यूज नहीं है। मैंने आपको बियॉन्ड के सारे रूल्स बताए कहाँ कहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो, बियॉन्ड को आप कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हो, अक्रॉस को, और लास्ट मैंने आपको बताया अलोंग का उपयोग आप कैसे कैसे किन किन शब्दों के लिए कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन तीनों को अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी इन तीनों प्रेपोजिशंस को बनाने में, यूज़ करने में। ठीक है, अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रेपोजिशन के साथ। थैंक यू।